Hello friends, today we are going to study the topic inverse trigonometric function. It is second chapter of our 12th class mathematics. हमने 11th क्लास में trigonometric function के बारे में स्टडी किया हुआ है और उसमें हमने trigonometric function कौन कौन से होते हैं, trigonometric functions में हम एंगल्स के बेस्ड पे उनको रिलेट कैसे करते हैं और trigonometric इक्वेशंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें स्टडी की हुई हैं. हम लोग 12th क्लास में स्टडी करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है. तो हमने फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में स्टडी किया हुआ है और उसमें हमने इनवर्स फंक्शन क्या होता है ये स्टडी किया है. कोई भी फंक्शन ले, अगर हम दो नंबर्स का एडिशन करें तो वो भी एक फंक्शन है. तो सपोज हमें एक एग्जांपल देखिए, अगर हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 सपोज, तो यहाँ पे जब हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएंगी. इस y को हम फंक्शन बोल रहे हैं कि ये एक x का फंक्शन है और इसका फंक्शन का रिलेशन क्या है 2x प्लस 1, जिसमें हम x की वैल्यूज रखेंगे तो हमें उसके अकॉर्डिंग फंक्शन y की वैल्यू मिलती जाएगी. अब ये फंक्शन है और ये फंक्शन किसका है, x है, x का फंक्शन है, उसको हमने y नाम दिया है, तो हम चाहें तो इसको फंक्शन ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं. तो इस बेसिस पे हमें मिल जाता है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y. ठीक है, क्योंकि ये x का फंक्शन है इसलिए हमने इसको फंक्शन ऑफ x लिखा. अब जब हम इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएंगी. अगर हम x की वैल्यू ले लें 1 तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3. अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 2 तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 5. अगर हम x की वैल्यू ले लें 3 तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 7. तो ऐसे जब हम x की वैल्यूज और आगे भी पुट करते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग y की डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएंगी. तो हमने जब फंक्शन का चैप्टर स्टडी किया तब हमने डोमेन और रेंज के बारे में भी स्टडी किया था कि जो वैल्यूज हम x पे लेते हैं, किसी भी फंक्शन का जो वेरिएबल होता है उस पे हम पुट करते हैं उसको हम डोमेन पे लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस फंक्शन की जो वैल्यूज हमें मिलती जाती हैं उसको हम रेंज में लेते हैं. तो अगर हम इस फंक्शन का डोमेन और रेंज लिखें तो यहाँ से देखिए, अगर ये डोमेन है और ये रेंज है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3. अभी हमने जो पुट किया बस वही लिख रहे हैं और हम बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे ले सकते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग इसका रेंज हमें क्या मिला, जब डोमेन के वैल्यू 1 है तब उसके अकॉर्डिंग हमें रेंज मिल रहा है 3 यहाँ से. जब डोमेन की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो हमें रेंज क्या मिल रहा है 5. जब हम डोमेन की वैल्यू 3 ले रहे हैं तब हमें रेंज उसका मिल रहा है 7. तो ये देखिए डोमेन 1 2 3 पे उसका रेंज हमें मिल रहा है 3 5 7. अब ये हो गया फंक्शन. अब हम ये सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा मेथड है कि जिससे हम इनवर्स में इसकी वैल्यू निकाल सकें. जब हम पुट करें 3 तब हमें उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए 1. जब हम 5 पुट करें तो उसके अकॉर्डिंग हमें 3 मिलना चाहिए. तो जब जो ऐसा मेथड होता है जब हम उसको उल्टे डायरेक्शन पे वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन. तो जब हम इस फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे तब हम उसको डिनोट करते हैं फंक्शन इनवर्स से. ये भी हमें पता है, तो ये हो जाएगा फंक्शन इनवर्स x. ठीक है, अब ये एक फंक्शन है, इस पे हमें y पे जब हम वैल्यू पुट करें तो हमें x की वैल्यू चाहिए. तो इसके लिए हम रिलेशन निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू y माइनस 1/2. इस फंक्शन में जब हम y की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी और ये वाला जो है रिलेशन, इसी में हम जब 3 पुट करेंगे y की वैल्यू तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 1. तो ये अब इस डायरेक्शन पे मिल रहा है. जब हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें ये वैल्यूज मिल रही हैं. तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, जब हम इसका डोमेन लिखेंगे तो इस कंडीशन पे हमें डोमेन मिल जाएगा 3 5 एंड 7 और उसके अकॉर्डिंग जब हम उसका रेंज डिफाइन करेंगे तो हमें इसका रेंज मिल जाएगा 1 2 एंड 3. 3 के अकॉर्डिंग हमें रेंज मिलेगा 1. जब हम 5 लेंगे तो हमें रेंज मिल जाएगा 2. जब हम 7 लेंगे तो हमें इसका रेंज मिल जाएगा
3। तो देखिए जो यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल रही थी डोमेन और रेंज की, वो यहाँ पे हमें जस्ट उल्टी मिल रही है। वो जो यहाँ पे डोमेन हमें मिल रहा था वो यहाँ पे अब रेंज मिल रहा है, और जो यहाँ पे हमें रेंज मिल रहा था वो अब हमें यहाँ पे डोमेन मिल रहा है। तो जब हम किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं तो उनके डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हो गया एक सिंपल फंक्शन, बट हमारा टॉपिक क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेट करके देखते हैं। हम सबसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेते हैं जो है साइन थीटा। तो यहाँ से हम लेते हैं y = sin x। अब जब हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेते हैं तो हम इसकी वैल्यू जब पुट करते हैं तो हम इसकी वैल्यू एंगल्स के फॉर्म में पुट करते हैं। तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, जब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 0 डिग्री तो हमें उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू मिल गई 0। जब हम x की वैल्यू ले लेते हैं पाई तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है 0। जब हम x की वैल्यू लेते हैं 2 पाई तो भी हमें y की वैल्यू क्या मिलती है 0। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -पाई तो भी हमें y की वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम x की वैल्यू डिफरेंट पुट कर रहे हैं तो हमें हर वैल्यू पे 0 मिल रही है। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं π/2 तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जा रही है 1। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -π/2 तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम x की वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पुट करते जाएंगे y की हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएंगी। तो इसके बेसिस पे हम इसका डोमेन एंड रेंज लिखते हैं। तो जनरली हमें पता है, हमने डोमेन एंड रेंज का जो लेक्चर है उसमें स्टडी किया हुआ है कि y = sin x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर हम डोमेन एंड रेंज लिखते हैं तो इसका हमें डोमेन मिलता है ऑल रियल नंबर्स। जितने भी रियल नंबर है हम इसको डोमेन में कंसीडर कर सकते हैं। और इसका जब हम रेंज डिफाइन करते हैं तो इसका रेंज हमें मिलता है -1 to 1 और ये हमें मिलता है क्लोज्ड इंटरवल। और यहाँ पे हम क्लोज्ड इंटरवल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें 1 and -1 दोनों को इंक्लूड करना है, ना कि उसको छोड़ देना है, क्योंकि साइन की वैल्यूज में 1 और -1 भी हमें मिलती है। तो यहाँ पे हम ओपन इंटरवल इसीलिए यूज नहीं कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया सिंपल साइन का डोमेन एंड रेंज। तो जब हम इसको अगर सर्कल के फॉर्म में डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए इसका जब हम वैल्यूज ले रहे हैं 0, पाई, 2 पाई, -पाई, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारी वैल्यूज क्या मिल रही हैं 0। तो हम यहाँ पे इसका मैपिंग कर रहे हैं। अब जब हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं π/2 तो हमें इसके अकॉर्डिंग इसकी रेंज मिल रही है 1। जब हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं -π/2 तो हमें यहाँ पे उसकी रेंज मिल रही है -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन मिल रहा है ये हमें कैसा फंक्शन दिख रहा है। मैं यहाँ पे फंक्शन के टाइप की बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन की मैप बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी इमेज हमें 0 ही मिल रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये मेनी रेज टू 1 फंक्शन है। बहुत सारे मेंबर्स की इमेज हमें एक ही मिल रही है, तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं ये मेनी 1 फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ये फंक्शन क्या था, 1 फंक्शन था। जब हम इनवर्स फंक्शन स्टडी करते हैं तब उसमें एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होता है। तो कोई भी फंक्शन जब इनवर्स होगा तो इनवर्स की नेसेसरी कंडीशन है कि वो उस फंक्शन को 1 फंक्शन होना चाहिए, या हम उसको बोल सकते हैं कि फंक्शन इंजेक्टिव होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, या हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो उस फंक्शन को सरजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 एंड ऑन टू बोथ हो।
अगर वही कोई फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है तो उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो किसी भी फंक्शन के इन्वर्स के लिए इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज है, इसलिए हम इस फंक्शन को बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन, मैंने आपको ये दो नेसेसरी कंडीशन बताई कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, और यहाँ पे जब मैंने y इज इक्वल टू साइन जब मैपिंग की है तब ये फंक्शन हमें 1 1 फंक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये फंक्शन हमें मेनी रेज़ टू 1 फंक्शन मिल रहा है। तो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि साइन x का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो नेसेसरी कंडीशन है 2 की फंक्शन को 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए, वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स हमें मेनी रेज़ टू 1 फंक्शन मिल रहा है, तो हम इस बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन हमें स्टडी करने के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसके इन्वर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स उसे हमें 1 1 एंड ऑन टू दोनों में चेंज करना पड़ेगा। तो वो हम चेंज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो जब हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था साइन थीटा का, तब वो हमें मिला था, ये देखिए ये ग्राफ हमें मिलता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ये हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किया हुआ है 11th क्लास में। अब इस ग्राफ में देखिए, अगर हम एक पोर्शन देखते हैं, अगर हम लेते हैं इसका 1 साइकिल कंप्लीट होता है 0 से लेके 2 पाई पे, ये हमें मालूम है। तो इस साइकिल पे देखिए ये टोटल साइकिल, इस साइकिल में हमें 0 डिग्री पे, पाई पे एंड 2 पाई पे, इन 3 एंगल्स पे उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। वैसे ही अगर हम 1 वैल्यू को देखें तो 1 वैल्यू हमें 1 टाइम मिल रही है एंड -1 वैल्यू हमें 1 टाइम मिल रही है। बट इस पोर्शन की वैल्यू यहाँ पे अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो वो इस एंगल पे भी मिलेगी हमें और इस वाले एंगल पे भी मिलेगी। बट किसी भी फंक्शन के इन्वर्स के लिए हमें उसे 1 1 फंक्शन चाहिए, तो 1 1 के लिए हमें वो वैल्यू 1 टाइम ही चाहिए। कोई भी अगर हम वैल्यू देखें किसी भी एंगल पे तो वो वैल्यू हमें एक बार ही मिलनी चाहिए। तो हम 0 से लेके 2 पाई तक का पोर्शन हम नहीं ले सकते, तो उसको छोड़ के देखिए कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ पे अगर हम उस पोर्शन को चूज करें तो सारी वैल्यूज हमें 1 टाइम मिले। तो उसके लिए देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, π/2 से लेके 3π/2 तक, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पीक वैल्यू हमें एक बार 1 मिल रही है, मिनिमम पीक वैल्यू -1 मिल रही है, और यहाँ से यहाँ तक के एंगल्स में जो भी इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिलेगी वो भी 1 टाइम मिलेगी, और नेगेटिव एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के एंगल में भी हमें 1 टाइम मिलेगी। तो इस पोर्शन को अगर हम लिखते हैं π/2 to 3π/2, तो यहाँ पे जब हम इसको डिफाइन करेंगे इस पोर्शन के लिए तो हमें एंगल्स की वैल्यू डिफरेंट एंगल्स में हमें उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिफरेंट मिल रही है और सारी वैल्यूज 1 टाइम मिल रही है। तो इसके लिए हम इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। अब सिर्फ यही पोर्शन हम नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसे छोटे छोटे सारे पोर्शन बोल रहे हैं जो भी हम साइन एक्स की ग्राफ देखते हैं। तो अगर हम इस पोर्शन को भी लेते हैं, ये वाला पोर्शन, ये हमें बता रहा है वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक। वैसे ही अगर हम बोले यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज -3π/2 से लेके -π/2 तक, या इधर हम इस डायरेक्शन पे जाते हैं तो ये वाली वैल्यू दैट इज 3π/2 to 5π/2 तक। और अगर हम आगे भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो और आगे की वैल्यूज पे जो हम छोटा पोर्शन लेते हैं उस पे हमें एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स पे उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू हर बार अलग अलग मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम इसकी इन्वर्स एग्जिस्ट करा सकते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज हमें 1 टाइम ही मिल रही हैं। अब देखिए, जब मैंने आपको यहाँ पे इस वाले फंक्शन के बारे में बताया था तो इस फंक्शन में हमने ये देखा था कि जब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हमें मिलता है तो उसके डोमेन एंड रेंज की वैल्यू हमें क्या मिलती है, इंटरचेंज मिलती है। तो यहाँ पे जब हम बताएंगे तो जब हम डिफरेंट एंगल्स ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमें डिफरेंट मिल रही है। तो हम क्या करते हैं,
जब इसका डोमेन डिफाइन करते हैं साइन एक्स का, साइन एक्स का डोमेन हमें मिलता है -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और इस डोमेन के लिए हमें रेंजेस डिफरेंट मिल रहे हैं। एक बार इस डोमेन के लिए हमें रेंज मिलता है -3π/2 to -π/2। इसी डोमेन के लिए रेंज दूसरे टाइम में हमें ये मिल रहा है। तो उसके लिए अगर हम एक बार मैपिंग ड्रॉ करें तो -1 to 1 डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें इसका रेंज मिल जाएगा -3π/2 -π/2 तक। ठीक है, दूसरी मैपिंग में हमें ये वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, तो बट हर टाइम हमें ये फंक्शन कैसा मिलेगा, 1 and onto फंक्शन मिलेगा, और इसीलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स जब हम बनाते हैं, ये ग्राफ जो मैंने अब ड्रॉ किया है ये तो y = sin x का है। ठीक है, जब हम इन्वर्स किसी भी फंक्शन का फाइंड करते हैं तो इन्वर्स को, जब हम फंक्शन का इन्वर्स देखे थे तो इसको डिनोट करने के लिए हम f इन्वर्स x की वैल्यू f(-1x) लिखते थे। जब हम sin x का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हम इसको कैसा डिनोट करते हैं, sin की पावर -1। ठीक है, अगर ये y = sin x होता है तब जब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं तो ये हमें मिल जाता है x = sin इन्वर्स y। तो जब हम इसी फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, देखिए जब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन्वर्स के लिए, तो इन्वर्स के लिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो भी हमें एम्पलीट्यूड हम ले रहे थे उसको हम ले रहे थे y कोऑर्डिनेट में, तो जब हम इन्वर्स के लिए ड्रॉ करेंगे तो हम एम्पलीट्यूड को लेते हैं x कोऑर्डिनेट में और एंगल को लेते हैं y कोऑर्डिनेट में। तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे ये हमें बता रहा है मैक्सिमम पीक एम्पलीट्यूड दैट इज +1 और ये मिनिमम पीक एम्पलीट्यूड दैट इज -1, और ये वैल्यू बता रही है डिफरेंट एंगल्स की। ये वाली π/2 मिल जाएगी हमें, ये पाई मिल जाएगी, ये 3π/2, और वैसे ही -π/2 -π। तो ये समझ में आ गया। तो ये ग्राफ हमें मिल गया sin इनवर्स x = y फंक्शन के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम उसको 1 and onto फंक्शन पे चेंज करें, और 1 and onto फंक्शन में चेंज करने के लिए हमें उसके ग्राफ का डिफरेंट पोर्शन लेना पड़ेगा, और उस पोर्शन के अकॉर्डिंग, उस रेंज के अकॉर्डिंग हमें उसका डोमेन हर समय क्या मिलेगा, -1 to 1। तो जब भी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है तो हम इस पोर्शन के लिए लेंगे या इस पोर्शन के लिए लेंगे। ठीक है, तो ये y = sin x का जब हमने इन्वर्स फाइंड किया उसके लिए हमने y = sin x एंड sin इनवर्स x = y दोनों के ग्राफ स्टडी किए। दोनों में क्या डिफरेंस था कि y = sin x का ग्राफ में, इस ग्राफ में हमें सारे एंगल्स के वैल्यूज हमें x एक्सिस पे मिल रहे थे और उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें y एक्सिस पे मिल रही थी। और जब हमने उसका इन्वर्स ड्रॉ किया तो उसके इन्वर्स में हमें उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू x एक्सिस में मिल रही थी और उसके एंगल्स की वैल्यू हमें y एक्सिस पे मिल रही थी। अब हम क्या करते हैं, दोनों ग्राफ्स को एक साथ ड्रॉ करते हैं। देखिए, जब हम दोनों ग्राफ को एक साथ ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। ये वाला जो ग्राफ है ये हमें मिल रहा है y = sin x का ग्राफ, और ये वाला जो ग्राफ है जो इस डायरेक्शन में बना हुआ है ये ग्राफ शो कर रहा है sin इनवर्स y = x का ग्राफ। इन दोनों ग्राफ को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों ग्राफ हमें इस टाइप से मिल गए। अब अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं दोनों ग्राफ के बीच से जो ओरिजिन से होकर जाती है, तो इस लाइन के अक्रॉस ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, हमें एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं। मिरर इमेज कहने का मतलब है अगर हम इसको इस लाइन के अक्रॉस अगर हम इसको एज्यूम करके देखें तो इस पोर्शन पे जैसा ग्राफ मिला है वैसा ही सेम ग्राफ हमें इस पोर्शन पे भी मिला है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं इस वाले स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस, और ये वाला इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें मिलती है y = x। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 11th क्लास में स्टडी की हुई है और इस लाइन के अक्रॉस ये मिरर इमेज मिल रहा है।
अगर हम ये वाला स्ट्रेट लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से होता हुआ बनाएं, अगर सपोज हम ये वाला स्ट्रेट लाइन ऐसे लेते हैं तो इस वाले स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस भी हमें क्या मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पे मिरर इमेज के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो फर्स्ट और थर्ड से होकर जाए तो ही हमें मिरर इमेज मिले, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। हम अगर इस सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो ओरिजिन से होता हुआ जाए तो भी हमें उसका मिरर इमेज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी तक स्टडी की वो था केवल साइन इनवर्स एक्स के लिए। जब हम उस साइन थीटा का जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे तब हमें कैसे मिलेगा। अब हम देखते हैं सेकेंड ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमें क्या मिलता है, कॉस थीटा। उसके लिए हम उसका इनवर्स जब ड्रॉ करेंगे तब हमें कैसा फॉर्म मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमें इक्वेशन मिल रहा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स के फॉर्म में, अब जब हम इसमें x की वैल्यूज जब पुट करते हैं तब उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू डिफरेंट मिलती है, ठीक है। तो जब हम y इज इक्वल टू कॉस एक्स का डोमेन एंड रेंज डिफाइन करेंगे, सिंपल जब हम ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिस पे डिफाइन करेंगे तो इसका हमें डोमेन मिलेगा ऑल रियल नंबर्स, और जब हम इसका रेंज लिखते हैं तब हम इसका रेंज मिलता है -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज है सिंपल कॉस एक्स का, बट हमें स्टडी करना है इसका इनवर्स। तो इसके इनवर्स के लिए सेम चीज़ें हम करेंगे जो हम साइन एक्स में किए थे। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ हमें मिलता है ऐसा, जिसका एक साइकिल कंप्लीट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक में। ये हमें मिल गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। इसका मैक्सिमम पीक हमें मिलता है 1 एंड मिनिमम पीक हमें मिलता है -1। ये वाला एंगल है π/2 और ये वाला एंगल है पाई एंड ये वाला एंगल है 3π/2। इस साइड पे देखें तो इस साइड पे हमें ये वाली वैल्यू मिल रही है π/2 और ये वाली वैल्यू मिल रही है पाई, ये वाली वैल्यू मिल रही है 3π/2 और ये सारी वैल्यूज हमें नेगेटिव मिल रही हैं। तो ये हो गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, बट हमें इसका इनवर्स का ग्राफ चाहिए। तो इसके इनवर्स के ग्राफ के लिए हम इसको डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे एंगल्स पे इसकी वैल्यू सेम है। हम देखिए इसकी वैल्यू 1, तो 1 हमें यहाँ पे भी मिल रही है 0 डिग्री पे। जब हम एंगल्स देखते जाएंगे तो भी इसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए इसको ऐसे स्मॉल पार्ट्स में लेते हैं जैसे हमने साइन को लिया था, जिससे सारी वैल्यूज हमें डिफरेंट एंगल्स पे 1 टाइम मिले। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, 0 डिग्री से लेके पाई डिग्री तक का एंगल। 0 से लेके पाई तक का जब हम एंगल लेंगे तो यहाँ तक सारी वैल्यूज हमें 1 टाइम ही मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है 1 एंड मिनिमम वैल्यू मिल रहा है -1 और सारे एंगल्स हमें डिफरेंट मिल रहे हैं। सेकंड हम चूज कर सकते हैं पाई से लेके 2π तक का पोर्शन। उसके बाद अगर हम इस साइड में देखें तो हम 0 से लेके -π तक का पोर्शन ले सकते हैं। इसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे हमें और डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएंगी। तो जब हम ये सारे वैल्यूज लेते हैं, ये हम अगर ले ले 0 से पाई या पाई से 2π, अगर हम ले लेते हैं -π to 0 या -2π to -π, तो इन सारी वैल्यूज पे हम इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करा सकते हैं। और जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो हम इसको डिनोट करते हैं cos इनवर्स y, x इज इक्वल टू cos इनवर्स y। इसका इन्वर्स हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। और जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें ये पता है कि जब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके डोमेन एंड रेंजेस में हमें चेंजेस मिलती हैं। तो उस कंडीशन पे इसका डोमेन हमें मिल जाएगा -1 to 1 और उस डोमेन के लिए हमें रेंज क्या मिलेंगी, एक बार रेंज मिलेगा ये, एक बार ये, एक बार ये, और ऐसे डिफरेंट रेंजेस हमें मिलते जाएंगी। और इस डोमेन एंड रेंज के एक सेट के लिए हमें ये फंक्शन हमेशा 1, 1 एंड 1, 2 फंक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से कॉस का हम इन्वर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब हम कॉस का इन्वर्स ड्रॉ करेंगे तो कॉस का इन्वर्स जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तब ये हमें मिल जाएगा ऐसा। और ये ग्राफ हमें बता रहा है
x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y का ग्राफ, ठीक है। ये इसकी वैल्यू शो कर रहा है 1 और ये वाली वैल्यू इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू -1 बता रहा है। y एक्सिस पे हमें सारे एंगल्स मिलते जाते हैं और ये ग्राफ जो हमें मिल रहा है इसको हम बोलते हैं, हमें ये ग्राफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y का मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y के ग्राफ के लिए। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि हम साइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करा सकते हैं, और हम अगर कॉस का देखें तो कॉस का इन्वर्स एग्जिस्ट हम कैसे करा सकते हैं। हमने साइन में एक चीज देखी थी कि इसका हम मिरर इमेज दोनों, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होकर जाती है ओरिजिन से होते हुए, तो उस पे हमें ये मिरर इमेज मिलता है। अगर हम सेकेंड और फोर्थ में देखें तो उसमें भी हमें एक मिरर इमेज मिलता है। जब हम कॉस के लिए ड्रॉ करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, देखिए ये जब हम कॉस के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोनों x y इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू x, तो उस कंडीशन पे जब हम इसको ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ हमें मिरर इमेज का फॉर्म नहीं मिलता जैसे हमें साइन में मिला था। तो ये नोट लिख कर लीजिएगा कि हमें साइन में तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन के क्रॉस y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड साइन इनवर्स x का दोनों का ग्राफ देखें तो हमें वो एक मिरर इमेज का फॉर्म मिलेगा, जबकि कॉस में हमें ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सारी चीजें साइन एक्स और कॉस एक्स के इनवर्स के बारे में। अब हम देखते हैं टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, जब हम इसका इनवर्स ड्रॉ करेंगे तब हमें कैसा फॉर्म मिलेगा।